आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो लोग आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी खामोशी से प्रभावित होंगे। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के लिए अपना सब कुछ कर दिया लेकिन बदले में आपको अपमान मिला? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सच्चाई का साथ दिया फिर भी लोग झूठे व्यक्ति पर विश्वास कर बैठे? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी चुप्पी को लोगों ने आपकी कमजोरी समझ लिया? यदि ऐसा हुआ है तो आज की यह बात केवल सुनने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में उतारने के लिए है। क्योंकि आज संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो अधिक बोलता है वही शक्तिशाली है, लेकिन प्रभु का नियम कुछ और ही है। भगवान कभी शोर नहीं करते, सूर्य बिना कुछ कहे प्रतिदिन प्रकाश देता है। चंद्रमा बिना किसी घोषणा के अंधेरी रात को सुंदर बना देता है। वृक्ष कभी यह नहीं कहते कि देखो मैं तुम्हें फल दे रहा हूं। नदी कभी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारी प्यास बुझा रही हूं। फिर भी संसार उनका सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें सिखाया है जिसके भीतर सामर्थ्य होती है उसे स्वयं का प्रचार नहीं करना पड़ता। आज मनुष्य उल्टा जीवन जी रहा है। वह अपने हर कार्य का ढिंढोरा पीटता है, हर अच्छे काम की तस्वीर दिखाता है, हर छोटी उपलब्धि का शोर मचाता है, लेकिन भीतर से खाली होता जा रहा है। याद रखिए, जिस दीपक में सचमुच प्रकाश होता है वह स्वयं नहीं बोलता, उसका प्रकाश ही उसकी पहचान बन जाता है। ठीक वैसे ही यदि आपके भीतर चरित्र है, यदि आपके भीतर धैर्य है, यदि आपके भीतर भगवान पर विश्वास है, तो आपको स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, समय स्वयं आपकी गवाही देगा। प्रिय भक्तों, जीवन में सबसे कठिन परीक्षा कौन सी होती है? गरीबी नहीं, बीमारी नहीं, असफलता नहीं। सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब आप सही होते हैं फिर भी लोग आपको गलत समझ लेते हैं। जब आपकी नीयत साफ होती है लेकिन आपकी छवि खराब कर दी जाती है। जब आपने किसी का भला किया और वही व्यक्ति आपके विरुद्ध बोलने लगता है, उस समय मन रोता है, अहंकार कहता है जाकर उसे जवाब दो, क्रोध कहता है उसे उसकी औकात दिखा दो। लेकिन भीतर बैठा भगवान धीरे से कहते हैं, रुको, अभी मत बोलो। क्यों? क्योंकि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां समय जीतता है। कुछ लड़ाइयां कर्म जीतते हैं और कुछ लड़ाइयां आपकी खामोशी जीत लेती है। एक बार सोचिए, यदि कोई व्यक्ति कीचड़ लेकर आपके ऊपर फेंकना चाहता है और आप भी उसी कीचड़ में उतर जाए तो फर्क क्या रह जाएगा? लोग यह नहीं देखेंगे कि शुरुआत किसने की थी, लोग केवल ये देखेंगे कि दोनों कीचड़ में खड़े हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, अपने स्तर को कभी मत गिराओ। जिसे सच देखना होगा वह समय आने पर देख ही लेगा। प्रिय भक्तों, आज संसार में अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके पास धन कम है। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर समय दूसरों की प्रतिक्रिया के अनुसार जीते हैं। यदि किसी ने प्रशंसा कर दी तो खुश हो गए, यदि किसी ने आलोचना कर दी तो रात भर सो नहीं पाए, यदि किसी ने सम्मान दे दिया तो स्वयं को महान समझ लिया, यदि किसी ने अपमान कर दिया तो स्वयं को तुच्छ समझ लिया। क्या यही जीवन है? नहीं।
ये तो अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को सौंप देना है। भगवान ने तुम्हें मन दिया, विवेक दिया, आत्मा दी, और तुमने अपनी खुशी का रिमोट दुनिया के हाथों में दे दिया। जो स्वयं को नहीं जानता, उसे संसार हर दिन नई दिशा में घुमाता रहेगा। याद रखिए, जब तक आपका सुख लोगों पर निर्भर रहेगा, आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपका सुख भगवान से जुड़ जाएगा, उस दिन संसार आपको दुखी नहीं कर पाएगा। क्योंकि संसार वस्तुएं दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। संसार तालियां दे सकता है, लेकिन संतोष नहीं। संसार प्रसिद्धि दे सकता है, लेकिन प्रेम नहीं। और भगवान यदि कृपा कर दें, तो खाली हाथ व्यक्ति भी भीतर से राजा बन जाता है। प्रिय भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं, भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? मैं कहता हूं, भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाते हैं। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता, तब तक आभूषण नहीं बनता। मिट्टी जब तक चाक पर नहीं घूमती, तब तक घड़ा नहीं बनती। बीज जब तक धरती के अंधकार में नहीं दबता, तब तक विशाल वृक्ष नहीं बनता। फिर इंसान बिना संघर्ष के महान कैसे बन जाएगा? जो आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, संभव है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। इसीलिए संकट से घबराओ मत, उसे भगवान का संदेश समझो। आजकल लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को मजबूत नहीं बनाया। उन्होंने केवल अपनी सुविधाओं को मजबूत बनाया है। मोबाइल नया चाहिए, घर बड़ा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, लेकिन मन कैसा होना चाहिए, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई हार स्थायी नहीं होती। और जिसने मन हार दिया, उससे कोई जीत खुश नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि बाहर का युद्ध बाद में जीता जाता है। सबसे पहले भीतर का युद्ध जीतना पड़ता है। आज तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना क्रोध है, तुम्हारी अपनी ईर्ष्या है, तुम्हारा अपना अहंकार है। और जब तक यह भीतर बैठा रहेगा, तब तक संसार बदल भी जाए, तुम्हारा दुख समाप्त नहीं होगा। इसलिए आज से एक संकल्प लो, यदि कोई तुम्हारा अपमान करेगा, तो तुम तुरंत उत्तर नहीं दोगे। पहले भगवान का स्मरण करोगे, फिर स्वयं से पूछोगे, क्या यह उत्तर मेरे चरित्र को ऊंचा करेगा? यदि उत्तर नहीं हो, तो मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगा। याद रखो, शेर हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब नहीं देता, उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। वैसे ही जिसे अपने भगवान पर विश्वास हो, उसे संसार के तानों से डर नहीं लगता। प्रिय भक्तों, जब इंसान भीतर से शांत हो जाता है, तब उसकी आंखों में अलग तेज आ जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसके शब्द कम हो जाते हैं और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं, यह इतना शांत क्यों है? उन्हें पता नहीं होता कि यह शांति कमजोरी नहीं, भगवान पर अटूट विश्वास का परिणाम है। अब एक प्रश्न अपने मन से पूछिए, जब कोई आपका अपमान करता है, तो सबसे पहले क्या टूटता है? क्या आपका सम्मान? नहीं, सम्मान तो वही खोता है जो अपमान करता है।
सबसे पहले टूटता है हमारा धैर्य, और जिस दिन धैर्य टूट गया उसी दिन विवेक भी चला जाता है। फिर मनुष्य वह बोल देता है जिसका उसे जीवन भर पछतावा होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसने अपने क्रोध को रोक लिया उसने आधी लड़ाई वहीं जीत ली। मौन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आज संसार का नियम है, यदि कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुरंत जवाब दो। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उससे भी ऊंची आवाज में बोलो। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे दुगुना अपमान लौटाओ। लेकिन प्रभु का नियम इससे बिल्कुल अलग है। भगवान कहते हैं, हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जरा सोचिए, यदि रास्ते में कोई छोटा बच्चा आपको पत्थर मार दे तो क्या आप भी उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ेंगे? नहीं, क्योंकि आपकी समझ आपको रोक लेती है। फिर जब कोई अज्ञानी व्यक्ति कटु शब्द बोलता है तो हम अपनी समझ क्यों खो देते हैं? याद रखिए, जिसे स्वयं पर नियंत्रण नहीं उसे संसार कभी सम्मान नहीं देता। शांत व्यक्ति से लोग डरते क्यों हैं? यह डर नफरत का नहीं होता, यह डर सम्मान का होता है। क्योंकि लोग जानते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता वह निर्णय सोच समझ कर लेता है। जो व्यक्ति हर अपमान पर क्रोधित नहीं होता उसके भीतर असाधारण आत्मबल होता है। जो व्यक्ति हर बहस में नहीं पड़ता वह अपना समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है। ऐसे व्यक्ति को गिराना आसान नहीं होता। प्रिय भक्तों, एक बात जीवन भर याद रखना, शब्दों से जीती हुई बहस कुछ समय की जीत होती है, लेकिन चरित्र से जीता हुआ विश्वास जीवन भर की विजय होती है। आज लोग चाहते हैं कि हर कोई उन्हें सही माने, लेकिन जिसने भगवान को अपना साक्षी बना लिया उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। एक छोटी सी कथा, एक संत नदी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और बिना किसी कारण उन्हें अपशब्द कहने लगा। घंटों तक वह उन्हें अपमानित करता रहा। संत मुस्कुराते रहे। जब वह थक गया तो संत ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, जिसने दिया उसी के पास रहेगा। संत बोले, ठीक वैसे ही तुम जो अपमान मुझे दे रहे थे मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। प्रिय भक्तों, यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों के शब्द स्वीकार करते रहोगे तब तक उनका प्रभाव तुम्हारे मन पर रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने भीतर से कह दिया, मैं अपने प्रभु को जानता हूं, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उस दिन संसार की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा अपमान से बड़ा गुरु कोई नहीं। कई लोग पूछते हैं, भगवान अच्छे लोगों के साथ ही कठिनाइयां क्यों आने देते हैं? क्योंकि जो मिट्टी मंदिर की मूर्ति बनने वाली होती है उसी पर सबसे अधिक चोट पड़ती है। जो पत्थर साधारण होता है वह सड़क पर पड़ा रहता है, लेकिन जो पत्थर भगवान की मूर्ति बनने वाला होता है उससे बार बार तराशा जाता है। क्या उसने कभी शिकायत की? नहीं,
क्योंकि अंत में वही पत्थर पूजनीय बन जाता है। प्रिय भक्तों, यदि जीवन तुम्हें तराश रहा है तो घबराना मत। संभव है भगवान तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। क्रोध हमेशा नुकसान करता है। सोचिए, जब क्रोध आता है तो सबसे पहले किसका नुकसान होता है? जिस पर क्रोध किया या जिसने किया। सच तो ये है, क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर पैदा होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, क्रोध दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को राख कर देता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उस दिन तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना छोड़ दोगे। हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। आज सोशल मीडिया का समय है, कोई कुछ लिख देता है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई आलोचना कर देता है और हम रात भर सो नहीं पाते। लेकिन सोचिए, यदि भगवान भी हर व्यक्ति की बात का उत्तर देने लगें तो सृष्टि चल ही न पाए। भगवान अपना कार्य करते रहते हैं। उन्हें पता है समय सबसे बड़ा उत्तर देगा। तुम भी अपने जीवन में यही नियम अपनाओ। हर व्यक्ति को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों को केवल समय उत्तर देता है। सफल व्यक्ति की पहचान। क्या आपने कभी देखा है फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है और सूखी टहनी सबसे अधिक अकड़ती है? ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है? जितनी अधिक सफलता मिले उतना अधिक विनम्र बनो, जितना अधिक ज्ञान मिले उतना कम बोलो, जितना अधिक सम्मान मिले तो उतना अधिक भगवान को धन्यवाद दो। क्योंकि जिस दिन अहंकार आया उसी दिन पतन की शुरुआत हो जाती है। लोग आपकी खामोशी को समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे यह डर गया है, कुछ कहेंगे इसके पास जवाब नहीं है, कुछ कहेंगे ये कमजोर है। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है, सिंह कभी यह साबित नहीं करता कि वह जंगल का राजा है। उसका आचरण ही उसका परिचय है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्म तुम्हारा परिचय बनेंगे। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी शक्ति बनेगी और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगा। भगवान किसे पसंद करते हैं? भगवान उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो हर समय अपनी महानता का बखान करता है। भगवान उसे पसंद करते हैं जो बिना शोर किए अपना कर्तव्य निभाता है, जो किसी की सहायता करके उसका प्रचार नहीं करता, जो अपमान सहकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, जो सफलता मिलने पर भी विनम्र रहता है और जो कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति संसार में चाहे अकेला दिखे, लेकिन वास्तव में वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि स्वयं भगवान उसके साथ चलते हैं। आज का संकल्प, प्रिय भक्तों, आज से एक संकल्प लें। यदि कोई हमारी बुराई करेगा तो हम अपने चरित्र को और श्रेष्ठ बनाएंगे। यदि कोई हमारा अपमान करेगा तो हम अपने धैर्य को और मजबूत करेंगे। यदि कोई हमें गिराने की कोशिश करेगा तो हम भगवान का नाम लेकर और ऊंचे उठेंगे, क्योंकि सच्चा बदला किसी को हराना नहीं है। सच्चा बदला स्वयं को इतना ऊंचा बना लेना है कि समय स्वयं आपकी गवाही देने लगे
याद रखिए, जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा, उस दिन आपकी उपस्थिति ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी, और वही मौन धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, कभी आपने सोचा है भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों का मार्ग इतना कठिन क्यों बना देते हैं, जबकि वही लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का अधिकार नहीं छीनते, किसी से छल नहीं करते, फिर भी उन्हीं के जीवन में सबसे अधिक संघर्ष क्यों आता है? इस प्रश्न का उत्तर यदि आज समझ गए तो फिर जीवन में आने वाले किसी भी दुख से घबराएंगे नहीं। भगवान पहले पात्र बनाते हैं, फिर कृपा बरसाते हैं। मान लीजिए, एक छोटे से मिट्टी के पात्र में यदि समुद्र भर दिया जाए तो क्या वह टिक पाएगा? नहीं, वह टूट जाएगा। इसी प्रकार भगवान भी बिना तैयारी के किसी को बड़ी सफलता, बड़ा सम्मान या बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते। पहले वे उसका हृदय बड़ा करते हैं, उसका धैर्य बढ़ाते हैं, उसका अहंकार तोड़ते हैं, उसके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। फिर एक दिन उसे वह सब देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती।